नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। एक बड़ी खबर इस वक्त बाड़मेर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि बाड़मेर ज़िले में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन जानलेवा हमले होते हैं और उसमें लोगों की जान चली जाती है। ऐसी ही घटना धोरीमन्ना क्षेत्र की लुखू गांव में हुई है, जिसमें एक ही परिवार के बाप बेटा कहीं मंदिर गए थे और वापस घर आ रहे थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों और पड़ोसियों द्वारा उनकी गाड़ी रुकवाई गई और उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मृतक के परिजन और समाज के लोगों ने बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी के आगे धरना दिया है और ये पूरे मामले की जांच को लेकर यहाँ पर पुलिस से मांग कर रहे हैं। ऐसी ही घटना कुछ दिन पूर्व बाड़मेर में एक और हुई थी, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं से बाड़मेर पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे बाड़मेर ज़िले भर से जो मृतक है उनके समाज के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सुबह से ही यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सवाई जी हमारे साथ है। सवाई जी, क्या पूरा घटनाक्रम था और क्या पूरा मामला था? रात को 8 बजे नैनाराम जी और अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ में धोरीमन्ना से अपने घर जा रहे थे। जो ही धोरीमन्ना से निकले तो इनकी गाड़ी को 2 जनों ने इशारा किया और उनको रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने पूछा भाई क्या, तो क्या हमारे को सब आगे चलना है। मानवता के नाते उन 2 जो युवा लोग थे उनको गाड़ी के अंदर बिठा दिया। आगे जाकर के निश्चित स्थान पर उनका पहले से कोई प्री प्लान मामला था, तो आगे जाकर के उन्होंने गाड़ी को रुकवाया। दोनों, एक लड़का ड्राइवर की साइड आया, दूसरे वाला दूसरी साइड गया। उन्होंने कहा, दूसरी वाले ने पूछा कि आपका कितना भाड़ा देना, यूँ करके यूँ उसने मुँह किया। दूसरे वाले ने चाबी निकाले। इतने में ही पीछे से एक मोटरसाइकिल आई जिस पर 3 जने सवार थे और 3 जने आगे, एक मोटरसाइकिल है उसमें 6 जने हो गए कुल, और एक ट्रैक्टर आया उस पर 7-8 जन थे। इस प्रकार से कुल 13-14 जने हो गए। उन्होंने आते ही नैनाराम को उतारा, नीचे उतार कर धारदार हथियार से सिर के ऊपर मारा, जिससे वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर दूसरे जो उनके साथ है उन्होंने भी लाठियों से मारपीट की। इस प्रकार से मृतक नैनाराम के शरीर पर 20 चोटें आई हुई है। उसके बाद में इनके साथ में जो बच्चे थे उनके साथ भी मारपीट की, जिसके कारण से 2 जने हॉस्पिटल में एडमिट है और पीछे बाकी 2-4 जने यहाँ बैठे उनकी भी लगी हुई है। इस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति को एक प्लान बना करके षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई है और उस हत्या के कारण से उनको अभी मोर्चरी में उनकी लाश है। हम लोग यहाँ इस लिए ही बैठे कि तुरंत आज ही सभी मुलजिमान की गिरफ्तारी हो और उस गिरफ्तारी के बाद में इस परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करवाए और सरकार इसको आर्थिक सहायता दे। और जो मृतक नैनाराम था, कमाने वाला एकमात्र उस घर में सदस्य था, उसकी मौत होने के कारण ये परिवार आज भूख मरने की नौबत परिवार की आ गई। इसलिए सरकार किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और इन सब की या समाज की यही मांग है, इस प्रकरण की उस स्तरीय जांच हो जिसमें एडिशनल एसपी साहब को जांच नहीं जाए तो इसका न्याय होगा। इस प्रकार से हमारी मांगे हैं। जब तक ये हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम न तो पोस्टमार्टम होने देंगे और न लाश को हम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की ये हमारे क्या घटनाक्रम मामला क्या था? उनकी कोई पुरानी रंजिश थी, क्या विवाद? पुरानी को 7-8 साल पहले की एक मामूली सी रंजिश थी। इस प्रकार से कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। 20 साल की एक मामूली सी रंजिश थी। इसके बाद में ऐसी कोई बड़ी रंजिश नहीं थी जिसके कारण से किसी की हत्या करे, ऐसा कोई मामला बढ़ता हो, ऐसी कोई नहीं थी। ये जांच का विषय है और जो दोषी है उन्होंने किस लिए इनकी हत्या की है, ये जांच के बाद में सारा साबित हो जाएगा। बिल्कुल। एक और भाई साहब से इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हो रहे हैं, बताएं। हमारे भाई जी ने बताया वही घटनाक्रम। आप कहाँ के हैं? ऐसा है कि धोरीमन्ना से लुखू जा रहे थे शाम को। नहीं, वो घटनाक्रम तो समझ लिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगती है कि जो पुलिस है उसका खौफ अपराधियों में, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, पुलिस का खौफ है ही नहीं अपराधियों में। खौफ होता तो ऐसी घटनाक्रम होती नहीं। दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। जो निर्दोष बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा जुल्म हुआ, अन्याय हुआ है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? बिल्कुल पुलिस आके मूंद के बैठी है। पुलिस
के बड़े अधिकारियों से आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? हम जो हमने अभी बताया कि इस परिवार को एक तो सुरक्षा दी जाए, जितने भी मुलजिम हैं, कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात है, उन सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनके बाद ही हम लाश उठाएंगे, पहले नहीं। जितनी सारी हमारी मांगे हैं समाज की, सर्व समाज की, वो सारी मांगे पूरी हो, उसके बाद ही हम लाश उठाएंगे। उससे पहले कुछ करने वाले नहीं है। उच्च स्तर की जाँच हो। कोई अधिकारी वगैरह आपसे मिलने आए? कोई नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई? किसी ने कोई बातचीत नहीं। आपने रिपोर्ट दे दी है? बिल्कुल साहब। देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस गांव के सरपंच है, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। देखिए इन लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और इन्हें आर्थिक मुआवजा के साथ एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, इन लोगों की मांग है। और ये इन लोगों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को, पुलिस को, कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और सबका पोस्टमार्टम भी नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और ऐसी घटनाएं अगर दिनों दिन बढ़ती रहती है तो पुलिस को भी सक्रियता दिखाते हुए इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। एक निर्दोष लोगों पर इस प्रकार का हमला होना और उनकी जान चली जाना ये बहुत ही दुखद खबर है। ये बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र के लुखू गांव का घटनाक्रम पूरा है। सरपंच साहब गए, सरपंच साहब गया है पूरा सरपंच बैठा हमारा परिचय क्या है? पूरा सरपंच बात करते हैं, परिचय नहीं। सरपंच वर्तमान सरपंच इस गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे पूरी घटनाक्रम जानेंगे। सर आप एक गांव के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार की घटना होना कितनी बड़ी दुखद घटना है? बात है, ऐसी घटनाओं से समाज के अंदर बहुत बड़ी नुकसान होता है। लोगों ने बहुत गलत तरीके से हत्या की, निंदनीय है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, तुरंत गिरफ्तार इस परिवार के न्याय। पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं, रात से भी वो उनके पीछे लगे हुए हैं, वो कहीं भागे होंगे, पता कर रहे हैं। आप लोगों प्रशासन से हमें भरोसा है कि ये तुरंत। आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या मांग है? डिमांड ये है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा। देखिए बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की है बाड़मेर से। तमाम लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाड़मेर की तमाम खबरें आपको समय समय पर मिलती रहेगी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या अपडेट होगी इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।